साथियों, देश में तो बहुत समस्या है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार। 1950 के बाद इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। कुछ समस्या में ज़रूर कमी आई है, तो कुछ समस्या में और वृद्धि हो गई है। लेकिन साथियों, एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है पशु का आतंक। और ख़ासकर यूपी में जब से योगी सरकार बनी है, तब से कसाई खाने को बंद कर दिया गया है। अवैध रूप से कसाई पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब जो है, कोई भी व्यक्ति पशुओं को कसाई खाने में नहीं दे रहा है, वो ऐसे ही छोड़ दे रहा है। अब पशु क्या करेंगे, उनको खाने के लिए चाहिए। तो पशु जो है झुंड का झुंड खेतों में जा रहे हैं और खेतों में फसलों को चर रहे हैं, खा रहे हैं। अब बेचारे किसान जो इतने महंगे खाद, बीज, दवा जैसे लागत को लगा करके जोते हैं, बोए हैं, अब फसल जब लहलहा रही है, तो उसको अगर पशु चरेंगे तो कितना बड़ी तकलीफ़ होगी। वही तो उनकी रोजी रोटी है। जो उनको खाने को है वो पशु खा जाएंगे, तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। तो साथियों, अब पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए बेचारे किसान रात रात भर जाग रहे हैं। अब साथियों, जो यूपी बिहार के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा करके जो घरों में कौन लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, या औरतें हैं, या बच्चे हैं। जवान लोग तो ज़्यादा करके इधर काम में चले जाते हैं, तो रात रात भर गुजारना पड़ रहा है बाहर में खेतों की रखवाली करने के लिए। यहाँ तक कि खेतों को कटीले तार लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, कटीले तार लगाने में भी पैसा लग रहा है, हज़ारों लग रहा है। तो साथियों, यह जो है किसानों की सबसे बड़ी समस्या एक के रूप में उभरी है। साथियों, विरोधी पार्टियों ने तो इसका एक मुद्दा बनाया था, मगर अभी जो है प्रधानमंत्री ने खुद चुनावी भाषण में कहा कि इसे 10 मार्च के बाद इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, इसको दूर किया जाएगा। परंतु समस्या आप करें क्या? यही तो करेंगे ना कि आप गायों को या पशुओं को पशुशाला में जाकर रखेंगे। साथियों, पशुशालाओं की जो है, गौशालाओं की क्या स्थिति है? वहाँ 20 रुपया प्रतिदिन करके प्रति पशुओं को दिया जाता है। उसमें भी जो है खाने वाले लोग खाते हैं हिस्सा उनका, पशुओं का। तो गौशाला में पशुओं की हालत बद से बदतर होती है। उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता। 20 रुपये में क्या मिलेगा? तो उन्हें 60-70 रुपये चाहिए। उन्हें हरा सब्जी, हरा घास चाहिए। सिर्फ भूसा से काम नहीं चलेगा। उन्हें दलहन भी दिया जाता है, खरी खाद भी दिया जाता है। ये सब उनको नहीं मिल पाएगा 20 रुपये में। तो साथियों, गौशाला में जो गायें खुद बदतर स्थिति में रह रही है और मर रही है। तो साथियों, आप करेंगे क्या? आप जो करेंगे गौशाला में अगर बांध देंगे, ये संभव भी नहीं है। तो साथियों, ये प्रधानमंत्री का जो आश्वासन है, यह मात्र वोट लेने के लिए। मूल कारण ये है कि आपने जो पशुओं को कत्ल खाने में जाने से रोके हैं, इसको जो प्रतिबंध लगाए थे, इस प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा। और प्रतिबंध को तभी हटाएंगे जब आप जो है, जो गौ माता की जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में इस्तेमाल करके वोट ले रहे हैं, यह बंद होगा। क्योंकि राजनीति में गाय का इस्तेमाल करके ही तो आप सत्ता में आए थे और बने रहना चाहते हैं। तो जब तक इसको आप नहीं रोकेंगे, तब तक जो है आप पशुओं को आप गौशाला में नहीं रख सकते हैं। और ये इस पूंजीवादी व्यवस्था में देख रहे हैं, कोई भी योजना कितनी रूप से लागू हो रही है, आधी अधूरी रूप से ही लागू हो पा रही है। ये संभव ही नहीं है जब मनुष्यों का ये हाल है कि न ढंग का खाने को मिला, न ढंग का रहने का, ढंग का शिक्षा चिकित्सा मिल पाती है। जबकि इस देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन हो रहा है, दवा उत्पादन होता है, कपड़ा उत्पादन होता है, पर्याप्त मात्रा में रहने का स्थान है। फिर भी जो है लोगों को जो है मूलभूत आवश्यकता से वंचित हो पा रहे हैं। तो जानवर को क्या स्थिति होगी? तो साथियों, ये जो है आप जो है एक सनातन धर्मी हिंदू धर्म का जो इस्तेमाल करके सत्ता में आए हैं, इसी उद्देश्य से पशुओं को छुट्टा छोड़ा जा रहा है और पशु जो है किसानों के फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये आप तो कर सकते नहीं है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में संभव ही नहीं है।
पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा करने के लिए खुद एक रास्ता तैयार करती है। तो साथियों, हम जैसे मज़दूरों किसानों को ये सोचना पड़ेगा कि ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी की जो नीतियां है या व्यवस्था है, यह पशु के नाम पर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी। आप पशुओं के द्वारा जब तक कि जो है धर्म की इस्तेमाल करने वाले जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसानों को ऐसे ही उनकी फसलों को बर्बाद करवाते रहेंगे और आप कभी इनको कभी उनको वोट देते रहिए। यह तो व्यवस्था का देन है। इस व्यवस्था के बारे में सोचना आपका काम है।